पाकिस्तान से अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना अगला कदम है। बड़ी बात, पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला हिस्सा लेना अगला कदम है। हमारा भरोसा है कि कश्मीर का समाधान होगा। Actually, we have done, I think, a good job. Removing Article 370 was one step number one. Then restoring growth and economic activity and social justice in Kashmir was step number two. Holding elections, which were done with a very high turnout, was step number three. I think the part we are waiting for is the return of the stolen part of Kashmir, which is on the under illegal Pakistani occupation. When that's done, I assure you, Kashmir solved. मोदी का यार होना आपके लिए एजाज की बात होनी चाहिए थी। आप उसको रिस्पेक्ट देते, आप उसके साथ हाथ मिलाते, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाते। जो मैसेज देती है आपको बहुत ज्यादा दूर तक कि भाई अब इस देश में जो अजगर हैं, सांप हैं, उन्हें पकड़कर कुचला जाएगा और वो मेरी उंगलियों पे नाचने वाले हैं। भारत ये पैगाम देना चाह रहा है कि जल्द ही हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। 31 अक्टूबर को उन्होंने इक़दाम किए थे, जो जाली नक्शे उन्होंने जारी किए थे, उसका एक सीक्वल है ये। देखे होंगे। और यहाँ पर जो आसिफ मुनीर है उसके दिन आ गए हैं। साड़ी हम ऑलरेडी दे गए थे मोदी जी, चूड़ियां देनी बाकी रह गई थी जो लास्ट टाइम नहीं दी थी। इस बार आसिफ मुनीर को खुद मोदी जी चूड़ियां डलवाने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने एक बयान दिया है जो कि अभी आपने क्लिपिंग में देखा ही होगा कि पीओके को लेने का अब आखिरी स्टेप, एक आखिरी कदम ही बचा है, उसके बाद पीओके भारत का होगा। अब ये सब सुनने के बाद पाकिस्तानी मीडिया में पूरी तरह से बेचैनी बढ़ गई। इनको लग रहा है कि अब किसी भी समय पीओके इनके हाथ से जा सकता है। हो सकता है बहुत ही जल्दी कोई ऑपरेशन लॉन्च हो या कुछ बड़ा होने वाला है। आप इस सबके बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि आपको लगता है कि अब समय आ गया कि भारत पीओके को पाकिस्तान से ले ले। आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। ये पैगाम देना चाह रहा है कि जल्द ही हम जंग की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके एक मंसूबे का हिस्सा है। उन्होंने ये ऐलानात जो है 31 अक्टूबर 2019 को किए थे। उन्होंने ये किया कि उन्होंने नए जाली नक्शे जारी किए थे और उन्होंने ये जो गिलगित बल्तिस्तान है और आज़ाद कश्मीर को हिंदुस्तान की रियासत का हिस्सा दिखा दिया था। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो 31 अक्टूबर को उन्होंने इक़दाम किए थे, जो जाली नक्शे उन्होंने जारी किए थे, उसका एक सीक्वल है ये। और यहाँ पर जो आसिफ मुनीर है उसके दिन आ गए हैं। साड़ी हम ऑलरेडी दे गए थे मोदी जी, चूड़ियां देनी बाकी रह गई थी जो लास्ट टाइम नहीं दी थी। इस बार आसिफ मुनीर को खुद मोदी जी चूड़ियां डलवाने वाले हैं। अब रीजन क्या है? आसिफ मुनीर यानी कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से एक प्लान सामने आया कि वो बहुत लार्ज स्केल एक मिलिट्री ऑपरेशंस करने वाले हैं, लेकिन दिन चूज किया है ईद के इमीडिएटली बाद। और ये मार्च महीने में 2025 में ये कार्यक्रम पूरा हो जाएगा। और साथ में पाकिस्तान का जो यूट्यूब है और उनका जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसके अंदर बातें शुरू हो गई हैं कि अब भारत के हम 7-8 टुकड़े करने वाले हैं। ये कौन बोल रहा है? भिकारिस्तान, जो हमारे जिसको हम टॉयलेट ऑफ द वर्ल्ड बोलते हैं, वो बोल रहा है कि हम भारत के टुकड़े करेंगे। और किसके साथ मिलकर करेंगे? वो कहते हैं जी बांग्लादेश के साथ मिलकर हम ये कार्यक्रम करने वाले हैं। वहीं पर जहां पर एक जिहादियों की गवर्नमेंट अभी बिठा दी गई है, CIA की तरफ से फंडिंग आती थी US एड से बंद कर दी गई है, लेकिन सपने देखने में मुंगरी लाल के कोई दिक्कत नहीं है। मोदी का यार होना आपके लिए एजाज की बात होनी चाहिए थी। आप उसको रिस्पेक्ट देते, आप उसके साथ हाथ मिलाते, आप पाकिस्तान को आगे लेके जाते। नवाज शरीफ ने वाजपेयी के साथ पीस डील की। वाजपेयी खुद चल के आ गए, लाहौर में आ गए। उसके बाद कारगिल हुआ, नतीजा क्या निकला? फिर दूसरा, मुशर्रफ साहब की और मनमोहन सिंह की डील हो गई थी, तय हो गई थी चीज़ें, और चीज़ें वो आगे बढ़नी चाहिए थी। तो मुंबई अटैक्स हो गए। नुकसान किसका हुआ? मुंबई तो से पहले मुंबई, जी हाँ, मुंबई हो गया ना। मुशर्रफ साहब तो फिर 2008 में चले गए ना। 18 अगस्त 2008 को मुशर्रफ साहब उसके बाद जरदारी ने भी अनाउंस किया था वो नो फर्स्ट स्ट्राइक पॉलिसी। उसके लेकिन आप देखें ना, मुंबई अटैक की अगर आप वो तहकीकात पढ़े
तो उसकी जो प्रिपरेशन थी, जो रैकी थी, वो 2006 से हो रही थी। उसकी रैकी 2006 से हो रही थी। 2006 से एक बंदा जो पाकिस्तानी नियाद अमेरिकन था, वो ट्रैवल कर रहा था और वो जाके मुंबई में होटलों की तस्वीरें लेके भेज रहा था। तो व्हाट इट मीन्स। और फिर नवाज शरीफ के घर पे मोदी आते, प्राइम मिनिस्टर मोदी आते, विद इन 1 वीक पठानकोट हो जाता है। ये जिस किसी ने भी ये तीनों काम किए हैं, जिस किसी ने भी किए हैं, क्या ये पाकिस्तान की सर्विस की है? दिस इज द आंसर। हाँ, अनफॉर्चुनेटली पीछे भी अगर हम चले जाएं तो 80s में राजीव गांधी आते हैं, परवेज नज़ीर की गवर्नमेंट हटा देते हैं। तो राजीव गांधी जब आए तो आपको पता है बेनज़ीर के ऊपर, बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा के ऊपर इन्होंने 2 कैंपेन्स चलाई एट दैट टाइम मीडिया ने। और वह हमारा जो मीडिया है ना, ये सॉरी टू से हमारे मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जो कि इस्टेब्लिशमेंट का माउथ पीस है। अब इसके ऊपर बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान इतना जो उछल रहा है वो अपने बलबूते पे, क्योंकि बल तो इनके पास था नहीं और बूते जो थे वो कबूतर बन के उड़ चुके हैं, तो ये किसके बलबूते पे ये इतना उछल रहा है? और क्या इसको चाइना की बैकिंग है? अमेरिका की बैकिंग तो बंद हो गई है। और सुना है कि दुनिया भर के जो उग्रवादी हैं उनको भी इकट्ठा किया झाड़ू मारकर। ओहो, झाड़ू वालों को तो हमने वैसे आग लगा दी भारत में, लेकिन वो झाड़ू वहां पहुंच गया है और झाड़ू मारकर इकट्ठा किया सारे उग्रवादियों को कि भाई अब हम भारत के टुकड़े करेंगे। और हम तो डरे हुए थे, तो डर के माहौल में हम ये वीडियो बना रहे हैं, आप समझ सकते हैं। मंजरी जी, जय सिया राम, गर्व से जय सिया राम। ये मुनीर को चूड़ियां डलवाने का टाइम आ गया क्या? अपना बलूचिस्तान बचा नहीं पा रहे, खैबर पख्तूनख्वा बचा नहीं पा रहे, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये भगवान कब बनेगा? हम तब तक पाकिस्तान ले चुके होंगे। मतलब इतना भी नहीं होना चाहिए। बांग्लादेश में बैठ करके ये ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं। अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 217 किलोमीटर ले रखे हैं, ठीक है, तो उसको छुड़ा ले भाई। खाली पानी में जंप करके निकल के आने में क्या रखा हुआ है? अगर बांग्लादेश की मदद करनी है, एक्चुअल मदद करो। लेकिन ठीक है, चलो वहां गए। अभी क्या है, एलेक्स वहां पर पहुंचा हुआ बांग्लादेश में, तो उसने भी थोड़ी सी फंडिंग वंडिंग जो कर ली होगी। बट बेसिकली क्या है, ना तो बांग्लादेश के पास इतना एरिया है, ना इतनी जनता है, और ना इतनी काबिलियत है। बांग्लादेश की आर्मी की सिर्फ इतनी औकात है कि प्रोटेस्टर्स के ऊपर लाठी डंडे बरसा दे, 2-4 मंदिर तोड़ दें, और उसके बाद कभी उनके सिविल वाइट्स हो जाए तो शिया सुन्नी में पार्टिसिपेट कर ले। इसके आगे अराकान आर्मी जैसी छोटी सी चीज ने इनको दौड़ा के मारा और ये कुछ नहीं कर पा रहे। तो दैट्स सो मच अबाउट बांग्लादेश। अब उसको डीप स्टेट वहां पे सोच रहा है कि हम वो कर देंगे, इसलिए जो है